फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक और नया प्रॉब्लम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस प्रॉब्लम में मैं स्ट्रेस इन द सेगमेंट इन कंपोजिट बार्स, मतलब कंपोजिट बार हो, मतलब एक दो या तीन सेक्शन अगर उसमें हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, तो उन डिफरेंट सेक्शंस में किस सेक्शन में कितना स्ट्रेस है वो हम कैसे फाइंड करें, ये हमें इस प्रॉब्लम में देखना है। तो आइए देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। ए बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 700 mm स्क्वायर। तो एक बार दिया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 700 mm स्क्वायर, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स एट द पोजीशंस इंडिकेटेड। अब ये इंडिकेटेड कहाँ किए गए हैं, तो उसके लिए डायग्राम दी गई है क्वेश्चन में। इस तरह की डायग्राम देखो, तीन सेक्शन है, बार है, बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा ही दिख रहा है, तो 700 mm स्क्वायर दिया हुआ है। अब उस पर एक्सियल लोड्स किस तरह हैं, पी सेक्शन पर, पी इंटरसेक्शन पर, पी सेक्शन पर 63 टेंसाइल लोड अप्लाई हुआ है, क्यू पर 35 किलो न्यूटन है, आर पर 49 किलो न्यूटन और यस पर 21 किलो न्यूटन। उसके डायरेक्शंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप डायरेक्शंस भी देखो। तो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेगमेंट क्यू आर इज डॉट डॉट मेगापास्कल। तो सेगमेंट क्यू आर कहाँ है, देखो ये क्यू ए आर। तो इस क्यू आर सेगमेंट पर और इस क्यू आर सेगमेंट में कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इस लोड सिस्टम की वजह से, और इस फोर्स सिस्टम की वजह से कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इस क्यूआर सेक्शन में, क्यूआर सेगमेंट में, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले गिवन में आप डायग्राम ही लेंगे, बिकॉज गिवन इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम। और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 700 mm स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा क्यूआर सेगमेंट में कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, वो हमें सिग्मा क्यूआर फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें पता है, अगर इस तरह का कंपोजिट बार हो, या इसे हम बार सिंस कहते हैं, तो इस तरह का अगर बार हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है। तो फ्री बॉडी में हम क्या करते हैं, सारे सेगमेंट हम सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट सेगमेंट्स पर सेपरेट लोड्स हम फाइंड करते हैं। मतलब किस सेगमेंट पर कितना लोड एक्ट हो रहा है वो हम फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पी क्यू सेक्शन अलग निकाल दो, पी क्यू सेक्शन अलग करो, क्यू आर सेगमेंट अलग करो, और आर एस सेगमेंट अलग करो। तो इस तरह से ये पी क्यू सेगमेंट हमने अलग किया, फिर क्यू आर सेगमेंट हमने अलग किया, और फिर ये आर एस सेगमेंट हमने अलग कर दिया। अब देखो फोर्स किस तरह से हमें लेना है। तो ये पहले इस सेक्शन पर आ जाओ, इस एंड पर कितना फोर्स है, 63 किलो न्यूटन। तो लगा दो, पी पर कितना फोर्स है, 63 किलो न्यूटन। जैसा दिख रहा है गिवन डायग्राम में, वैसा ही प्री बॉडी डायग्राम में 63 किलो न्यूटन फोर्स लगा दिया मैंने। अब इस सेगमेंट को, पी क्यू सेगमेंट को अगर हमें बैलेंस कंडीशन में रखना है, तो अगर यहाँ 63 किलो न्यूटन लोड लगा है, तो इसके अपोजिट इतना ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, क्यू सेक्शन पर उतना ही लोड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगना जरूरी है। किस लिए, पी क्यू सेगमेंट को बैलेंस में रखने की। तो क्यू सेक्शन पर लगा दो 63 किलो न्यूटन, डायरेक्शन अपोजिट। अब आ जाओ इस एंड पर, इस एंड पर देखो, यस पर कितना फोर्स है, 21 किलो न्यूटन। आ जाओ यस पर लगा दो 21 किलो न्यूटन, बिल्कुल वही डायरेक्शन, 21 किलो न्यूटन लगा दिया मैं। अब इस आर एस सेगमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
21 किलो न्यूटन, आर पर भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस 21 के अपोजिट डायरेक्शन में उसे लगाना पड़ेगा, तो आर पर भी उतना ही फोर्स लगा दो। अब ये आर एस बैलेंस हो गया, पी क्यू बैलेंस हो गया। अब आ जाओ बीच वाले सेगमेंट। बीच वाले सेगमेंट पर किसी भी एक सेक्शन पर चले जाओ। मैं आर पर आ जाता हूँ, आर सेक्शन पर। अब आर सेक्शन पर कितना लोड लग रहा है गिवन डायग्राम में, 49 किलो न्यूटन, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना, आर पर कितना लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन, लेकिन लगना कितना चाहिए, 49 किलो न्यूटन। तो अभी कितना कम कम पड़ रहा है, 28 किलो न्यूटन। ठीक है, 49 माइनस 21 कितना होगा, 28 किलो न्यूटन। तो 28 किलो न्यूटन कम पड़ रहा है उस डायरेक्शन में, तो लगा दो, इस आर पर लगा दो। मतलब वो 28 प्लस 21 कितना हो जाएगा, आर पर 49। ये टोटल होनी जरूरी। ठीक है, ये यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, तो गया, यहाँ कितना गया, 21 किलो न्यूटन। तो कितना चाहिए अभी, 28 बाकी रह गया है, वो हमें लगाना है, तो इस आर पर लगा दो। ठीक है, बीच वाले सेगमेंट के आर पर लगा दो, 28 किलो न्यूटन उस डायरेक्शन में लगा दिया। तो 21 प्लस 28 कितना होगा, 49 इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसे इस सेगमेंट को बैलेंस करने के लिए 28 यहाँ भी क्यू पर भी लोड लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो लगा दो। अब भाई ये जो हमने जो जो कुछ किया फ्री बॉडी डायग्राम में, ये सही है या गलत, ये कहाँ हम चेक करेंगे, इस क्यू सेक्शन पर हम चेक करेंगे। तो क्यू पर कितना लोड लगना चाहिए, 35 किलो न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब देखो 35 हो रहा है या नहीं, तो देखो यहाँ के ऊपर कितना गया है, 63, और 28 उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 63 माइनस कर दो 28, तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, प्लस 35 का मतलब उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हम, का मतलब हमने ये जो जो कुछ भी किया है वो सही किया। ठीक है, अब देखो भाई, हमें फाइंड क्या करना है, क्यूआर सेक्शन में कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, सिग्मा क्यूआर फाइंड करना। तो ये दो डायग्राम की तो हमें कोई जरूरत नहीं, हमें चाहिए सिर्फ ये बीच वाला सेगमेंट क्यूआर। तो क्यूआर में सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 28 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन का न्यूटन कर दो, 28,000 डिवाइडेड बाय एरिया तो दिया हुआ है 700। तो एक बार अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो फिर आगे का सॉल्यूशन बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो सिग्मा क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया। पी क्यू आर कितना है, 28,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 700। आंसर कितना आएगा, कोई भी बता सकता है, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। दैट इज सिग्मा क्यू आर इज इक्वल टू 40 मेगा पास्कल और 40 न्यूटन पर एम। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। गेट के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तीनों सेक्शन में स्ट्रेस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो हमने किया है एक सेक्शन के लिए, ये इस सेक्शन के लिए भी वो आपको करना पड़ेगा, इस सेक्शन के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट बार। टोटल चेंज इन लेंथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। उसके लिए भी ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है। फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ड्रॉ हो जाए तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ई। तो तीनों सेगमेंट के लिए सेपरेट सेपरेट हम डेल्टा एल फाइंड करेंगे और उसके एडिशन कर देंगे तो टोटल डेल्टा एल हमें। तो इस तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नया चैलेंजिंग प्रॉब्लम।